हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं चैप्टर 5 इंडिगो का सेकंड पार्ट। अब तक हमने पढ़ा कि जागीरदारों को जैसे ही पता चला कि जर्मनी में आर्टिफिशियल नील का विकास हो गया है, तो उन्होंने 15% की व्यवस्था से मुक्त होने के लिए किसानों से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करवा लिए। जिन लोगों ने हस्ताक्षर नहीं किए, जिन किसानों ने, उन किसानों से हस्ताक्षर कराने के लिए जागीरदारों ने ठगों को किराए पर रख लिया। उसके बाद से आइए अब पढ़ते हैं। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasant who had signed. इसी दौरान ये सूचना उन किसानों तक भी पहुंच गई। आर्टिफिशियल नील का विकास हो जाने की सूचना उन इलिटरेट, उन अनपढ़ किसानों को भी पहुंच गई जिन्होंने साइन कर दिए थे। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। अब इन किसानों ने भी जागीरदारों से अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। इस समय गांधी यहाँ चंपारण में आए। ऐसे समय पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। He began by trying to get the facts. उन्होंने जो फैक्ट हैं, तथ्यों को प्राप्त करने की कोशिश में अपना काम शुरू कर दिया। First he visited the secretary of the British Landlords Association. सबसे पहले वो अंग्रेज जागीरदारों के संगठन के सचिव से मिले, सेक्रेटरी से मिले, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, जो अंग्रेजी जागीरदार एसोसिएशन थी, संगठन था, उसके सचिव से मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम। सेक्रेटरी ने उन्हें बताया कि दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। उन्होंने कहा कि हम किसी आउटसाइडर को, यानी बाहरी आदमी को, कोई जानकारी नहीं दे सकते। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर। गांधी जी ने उत्तर दिया कि वो कोई बाहरी आदमी नहीं थे। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। इसके बाद गांधी तिरहुत डिवीजन के, जिसमें चंपारण जिला पड़ता था, तिरहुत डिवीजन, इस डिवीजन के ब्रिटिश अधिकारी कमिश्नर से मिले। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स। कमिश्नर proceeded to bully me and advised me forthwith to leave तिरहुत। गांधी जी बताते हैं कि कमिश्नर मुझे डराने धमकाने लगा। Proceeded to bully me का मतलब मुझे डराने धमकाने लगा। And advised me forthwith to leave तिरहुत, और मुझे तुरंत तिरहुत छोड़ने की सलाह दी। गांधी did not leave। गांधी जी ने तिरहुत नहीं छोड़ा। इंस्टीड, बल्कि ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी। बल्कि इसके बजाय वे चंपारण की जो कैपिटल थी, मोतिहारी, चंपारण की राजधानी मोतिहारी चले गए, मोतिहारी की तरफ चल पड़े। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम। बहुत सारे वकील उनके साथ चले। एट द रेलवे स्टेशन ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। रेलवे स्टेशन पर एक विशाल भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया। He went to a house and using it as headquarters continued his investigations. वे एक घर पर गए और उस घर को उन्होंने अपना हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय बना लिया, और इसे मुख्यालय बना करके अपना काम उन्होंने जारी रखा। He continued his investigations. Investigations माने अपनी जांच जारी रखी। A report came in. एक सूचना आई कि a peasant had been maltreated in a nearby village. एक सूचना आई कि पास के एक गांव में किसान के साथ maltreated मतलब दुर्व्यवहार किया गया है, उसे मारा पीटा गया है पड़ोस के गांव में। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। गांधी ने वहां जाकर देखने का निश्चय किया। The next morning he started out on the back of an elephant. अगली सुबह
वे एक हाथी की पीठ पर बैठकर निकल पड़े। He had not proceeded far. वो ज्यादा दूर तक नहीं गए थे। When the police superintendent's messenger overtook him. वो ज्यादा दूर नहीं पहुंचे थे कि पुलिस सुपरिटेंडेंट का एक मैसेंजर यानी संदेशवाहक आ पहुंचा, ओवरटेक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरेज। और उसने कहा कि वह वाहन में बैठकर अपने वापस लौटें। इन हिज कैरेज यानी कि जो संदेशवाहक था उसने कहा कि आप मेरी गाड़ी में बैठ करके तुरंत वापस अपने कस्बे में पहुंचे। गांधी जी कंपाइल्ड, गांधी जी ने उसकी बात मान ली और गांधी जी उसके साथ बैठकर उसकी गाड़ी में बैठकर घर आ गए। द मैसेंजर ड्रोव गांधी जी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। यहाँ घर आकर के उस संदेशवाहक ने गांधी जी को एक संदेश दिया और उसमें लिखा था कि आप चंपारण को तुरंत छोड़ दें। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस दिया टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, चंपारण को तुरंत छोड़ने का आधिकारिक सूचना गांधी जी को दी। गांधी जी signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. गांधी जी ने रिसीप्ट दी यानी कि रसीद पर हस्ताक्षर किए और उस पर लिख दिया कि ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो इस आदेश का, आदेश क्या था कि आप तुरंत चंपारण छोड़ दें। गांधी जी ने इसी आदेश के पीछे लिख दिया कि वह आपका आदेश नहीं मानेंगे, अर्थात वो इस आदेश का उल्लंघन करेंगे। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी जी रिसीव्ड ए समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि गांधी जी को अगले दिन न्यायालय में उपस्थित होने का कानूनी आदेश मिल गया। समन क्या होता है कि एक नोटिस होता है अदालत में पेश होने का। गांधी जी को एक समन प्राप्त हुआ यानी कि एक आदेश प्राप्त हुआ कि कल आपको कोर्ट में पेश होना है क्योंकि आपने चंपारण छोड़ने का आदेश नहीं माना। ऑल नाइट गांधी जी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात गांधी जी जागते रहे। He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को एक टेलीग्राम दिया और उसमें टेलीग्राम में लिखा कि अपने साथ प्रभावशाली मित्रों को लेकर के आ जाएं। He sent instructions to the ashram. उन्होंने आश्रम के लिए भी कुछ सूचनाएं भेजी। He wired a full report to the viceroy. और वाइसरॉय को भी उन्होंने पूरी एक रिपोर्ट, जो उस समय भारत में वाइसराय हुआ करते थे, एक टेलीग्राम में पूरी रिपोर्ट वाइसराय को भेजी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स। और इन सब कार्रवाई का नतीजा ये हुआ कि सुबह के समय मोतिहारी कस्बा किसानों से भर गया। नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। वे गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में क्या रिकॉर्ड था उसके बारे में नहीं जानते थे। They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. वे केवल इतना जानते थे या उन्होंने केवल इतना सुना था कि कोई महात्मा जो उनकी सहायता करना चाहता है वह अधिकारियों के साथ उलझ गया था। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from the fear of British. न्यायालय के इर्द गिर्द, स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब लगातार प्रदर्शन, न्यायालय के इर्द गिर्द हजारों की संख्या में उनका प्रदर्शन अंग्रेजों के भय से उनकी मुक्ति की शुरुआत थी। ये जो प्रदर्शन था हजारों की संख्या में, ये बिगिनिंग थी, शुरुआत थी देयर लिबरेशन, उनकी आज़ादी की, फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेजों का जो डर था उस डर से आज़ादी की शुरुआत थी ये प्रदर्शन। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस, जो अधिकारी थे वो पावरलेस यानी असहाय महसूस कर रहे थे। विदाउट गांधीज कॉपरेशन, गांधी के सहयोग के बिना वे अपने आप को बड़ा असहाय महसूस कर रहे थे।
ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड। गांधी ने उनकी मदद की भीड़ को नियंत्रण करने में। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। गांधी जी बड़े ही विनम्र और मिलनसार थे। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट माने शक्ति, हिदरटू माने अब तक की, ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चनड, कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस। गांधी जी ब्रिटिशर्स को यानी अधिकारियों को इस बात का, कंक्रीट प्रूफ का मतलब ठोस प्रमाण दे रहे थे। गांधी जी ब्रिटिश अधिकारियों को इस बात का ठोस प्रमाण दे रहे थे कि अब तक डराने वाली और विरोध विहीन उनकी शक्ति, यानी कि अंग्रेजों की जो अब तक डराने वाली शक्ति थी, जिसका कोई विरोध नहीं किया करता था, कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, उसे भी चुनौती दी जा सकती है भारतीयों के द्वारा। इस बात का एहसास गांधी जी ने इस प्रदर्शन के द्वारा अंग्रेजों को करा दिया था। द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड। सरकार एकदम, बैफल्ड का मतलब चकरा गई थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। पक्षकार के वकील ने, यानी कि सरकारी वकील ने जज से सुनवाई टालने का आग्रह किया। जज साहब से कहा कि जो सुनवाई है इसको स्थगित कर दें। Apparently the authorities wished to consult their superiors। और अधिकारी गण अपने उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श करना चाहते थे। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी ने इस देरी का विरोध किया। ही रेड ए स्टेटमेंट प्लेडिंग गिल्टी। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार करते हुए एक स्टेटमेंट पढ़ा। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, he told the court, in a conflict of duties, on the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker, on the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come। उन्होंने न्यायालय में बताया कि वे कर्तव्य के विरोधाभास में फंस गए थे। एक तरह कानून तोड़ने वाले के रूप में एक बुरा उदाहरण पेश नहीं करना चाहते थे, दूसरी तरफ मानवीय और राष्ट्रीय सेवा करना चाहते थे जिसके लिए वे आए थे। उन्होंने जाने के आदेश का उल्लंघन किया। कानूनी अधिकारियों के प्रति आदर के भाव के कारण नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के और भी बड़े कानून, आत्मा की आवाज का पालन करते हुए। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। और उन्होंने उचित दंड की मांग की। द मैजिस्ट्रेट announced that he would pronounce sentence after 2 hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes। मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि वह 2 घंटे के अवकाश के बाद निर्णय सुनाएगा और उन 120 मिनटों के लिए गांधी जी से जमानत देने को कहा। गांधी रिफ्यूज्ड। गांधी जी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। जज ने उन्हें बिना जमानत के छोड़ दिया। When the court reconvened, जब अदालत दोबारा शुरू हुई तो जज said he would not deliver the judgment for several days। तो जज ने कहा कि वह कई दिन तक अपना फैसला नहीं सुनाएंगे। Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty। इसी दौरान उन्होंने गांधी जी को स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरूल हक तथा अन्य कई प्रसिद्ध वकील बिहार से आ चुके थे। दे कन्फर्ड विद गांधी। उन्होंने गांधी जी से विचार विमर्श किया। What would they do if he was sentenced to prison? गांधी asked। गांधी ने पूछा कि अगर मुझे जेल हो जाए तो वे लोग क्या करेंगे। Why? The senior lawyer replied। जो उनका प्रमुख वकील था, जो सीनियर लॉयर था, उसने कहा कि वे घर चले जाएंगे।
दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम। वे तो उनकी मदद करने के लिए आए थे गांधी जी की, और उन्हें सलाह देने के लिए आए थे। इफ ही वेंट टू जेल, अगर वे जेल चले गए, यानी अगर गांधी जी जेल चले गए, तो देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। अगर गांधी जी जेल चले जाते हैं तो वे सलाह किसे देंगे, इसलिए वे अपने अपने घर चले जाएंगे। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड। गांधी जी ने पूछा कि ये जो शेयर क्रॉपर्स हैं, जो बटाईदार हैं, इनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट। अब ये जो वकील थे, ये आपस में सलाह करने के लिए रुक गए। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस। राजेंद्र प्रसाद ने उनके जो विचार विमर्श का परिणाम नोट कर लिया था, वो लिख लिया, परिणाम लिख लिया। They thought among themselves that Gandhiji was totally a stranger, and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. उन्होंने आपस में सोचा कि गांधी जी तो एकदम बाहरी व्यक्ति थे, फिर भी वे किसानों के लिए जेल जाने को तैयार थे। दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, being not only residents of the adjoining district but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion. तो राजेंद्र प्रसाद ने सोचा कि गांधी जी तो बाहरी व्यक्ति होकर भी किसानों के लिए जेल जाने को तैयार हैं, और दूसरी ओर वे लोग जो ना केवल आसपास के जिलों के निवासी हैं, बल्कि इस बात का भी दावा करते हैं कि उन्होंने किसानों की सेवा की थी। तो यदि वे किसानों को इस तरह छोड़कर चले जाएंगे तो यह एक शर्मनाक धोखा होगा। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. वे गांधी जी के पास वापस गए और उन्होंने गांधी जी को बताया कि वे भी उनके पीछे पीछे जेल जाने को तैयार थे। The battle of Champaran is won, he exclaimed. गांधी जी ने एकदम खुशी के साथ कहा कि चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. इसके बाद फिर उन्होंने एक कागज का टुकड़ा लिया और वकीलों के समूह को दो दो जोड़ों में विभक्त किया, बांट दिया, और कागज पर लिखकर ये क्रम तय कर दिया जिस क्रम से उन्हें गिरफ्तारी देनी थी। अर्थात उन्होंने दो दो जोड़ों में वकीलों का क्रम निर्धारित कर दिया कि आप इस क्रम में गिरफ्तारी देंगे। Several days later, काफी दिनों के बाद, गांधी जी received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. काफी दिनों के बाद गांधी जी को एक संदेश मिला मजिस्ट्रेट का। संदेश में लिखा था कि राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केस समाप्त करने का आदेश दिया था, कि इस केस को खत्म कर दिया जाए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने सेकंड पार्ट में पढ़ लिया है। बाकी का लेसन जो है हम लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे।